निकाला था, उसको बायोप्सी के लिए भेजा था और उस बायोप्सी में स्टेज 1 कैंसर शो हुआ। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे हस्बैंड का शुक्राना सत्संग है। तो उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे हस्बैंड को हमें लग रहा था कि पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो वो बिल्कुल छोटा सा मसा था। तो हम लोग ने बहुत कोशिश की उसको जो लेज़र टेक्नोलॉजी से उसको रिमूव करवाने की। बट एक बार ही प्लान किया, 2 बार ही प्लान किया, वो हो नहीं पा रहा था। कोई ना कोई अड़चन आ रही थी उसमें। तो हम यही सोचते थे कि इसमें भी शायद गुरुजी की कोई मर्ज़ी है। तो फिर लेज़र वाला ऑपरेशन जो था वो हम नहीं करवा पाए और हमने स्विच किया इनका आयुर्वेदिक जो होम्योपैथिक दवाई होती है उससे। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी इनका 3 महीने जो था हमने होम्योपैथी की दवाई खिलाई। बट फेब एंड में इनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत पेन होने लगी। तो हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ओपन ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ये लेज़र से नहीं होगा, थोड़ा बड़ा हो गया है मस्सा। तो हमने भी गुरुजी का नाम लेके और ये हमने कहा कि शायद इसमें गुरुजी की मर्ज़ी है, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि हॉस्पिटल जाने दी तैयारी कर ले। तो हमें भी लगा शायद ये गुरुजी हमारे लिए ही कह रहे हैं। और संगत जी, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में ही बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अगर पीछे से कुछ आएगी डिस्टर्बेंस तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, हम लोग इनके बर्थडे वाले दिन ही हम लोग डॉक्टर के पास आए थे और उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इसको रिमूव करवा दीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन से रिमूव नहीं होगा। तो हमने भी इनका ऑपरेट करवाया, इनके बर्थडे वाले दिन ही हुआ था ऑपरेशन। बट उस टाइम तो हमें सिर्फ यही लगा, हमें जो नॉलेज थी वो यही थी कि हमने इनका पाइल्स का ऑपरेशन करवाया और डॉक्टर्स ने बोला कि हम 14 डेज़ बाद आपको एक बार दोबारा रीचेक के लिए बुलाएंगे। 1 डे का प्रोसेस होगा वो, इनकी ग्रिपिंग पावर चेक करने के लिए। तो हम भी यही सोच रहे थे कि हाँ, जो ऑपरेट हुआ है वो तो जगह सब अच्छे से रिकवरी हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो सब ऑल गुड है। बट संगत जी, गुरु जी को कुछ और ही मंजूर था। हम जब आए 14 डेज़ बाद हॉस्पिटल, तो हमें डॉक्टर्स ने बताया कि इनका जो एक पीस जो निकला था, उन्होंने बायोप्सी के लिए भेजा था। ऑपरेट के टाइम पे जो पीस निकाला था उसको बायोप्सी के लिए भेजा था और उस बायोप्सी में स्टेज 1 कैंसर शो हुआ। तो हम लोग तो डर तो गए थे। पहले 1-2 दिन तो मतलब ऐसे लगा कि ज़िंदगी ही बिल्कुल रुक गई है कि क्या हो गया। बट कहीं ना कहीं दिल में गुरुजी के ऊपर बहुत 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 ट्रस्ट है, बहुत ट्रस्ट है कि अगर गुरुजी हमारे साथ है तो हमारा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हमें सिर्फ उस टाइम पे इतना पता था। बहुत सारे हमने सेकंड ओपिनियंस लिए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, और दिल्ली के जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं सब में सेकंड ओपिनियन लिया। इनकी बायोप्सी दोबारा रिव्यू करवाई, वो भी गुरुजी ने ही मुझे समझाया था, इशारा दिया था कि इस वाले हॉस्पिटल से बायोप्सी करवानी है। वो दिल्ली का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, हमने वहाँ से करवाया था। तो उसमें भी आया, डबल रिव्यूज़ जब लिए कि हाँ, इनको स्टेज 1 कैंसर आया, डिटेक्ट हुआ। बट उसमें भी गुरुजी ने हर वक्त अपनी प्रेजेंस शो करी, हर वक्त हमें अपने साथ रखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। सब कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स से मिलवाया और हर जगह हम गुरुजी को कहते थे कि गुरुजी आप जहाँ लेके जाना चाहते हो, जिन डॉक्टर से करवाना चाहते हो इनका इलाज, अपने आप हमें वहाँ लेके जाना। हम आपके बच्चे हैं, हमें भटकाना नहीं। जो
अच्छा हाँ गुरुजी, संगत जी मैं एक और बात बताती हूँ कि हमें डॉक्टर्स ने बताया कि आप कितने लकी हो कि ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो गांठ थी ना, इनकी एनल पार्ट के बिल्कुल पास में थी और ऊपर की साइड थी, और वो 80% जो थी गिल्टी, वो बाहर की तरफ अपने आप आ गई थी, तो अंदर सिर्फ 20% था। तो हम लोगों को ये चीज़ नॉलेज में नहीं थी कि जो हम पहले सोच रहे थे ऑपरेट करवाने के लिए लेज़र वाला, तो हमें डॉक्टर्स ने बताया कि अगर हम वो ऑपरेशन पहले हमारा हो जाता तो लेज़र में तो उसको बाहर से ही जला के रिमूव कर देते, बट अंदर जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं थी। तो हो सकता था कि वो चीज़ जो गिल्टी थी वो ऊपर की तरफ बॉडी में अंदर की तरफ और ग्रोथ करने लग जाती, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ पनप रही है। बट हमने कहा ना कि हमने 2-3 बारी कोशिश की, बट गुरुजी की शायद उसमें मर्ज़ी ही नहीं थी, वो हमें ऑपरेशन लेज़र का करवा ही नहीं पाए। और जब यहाँ पर आए तो हमें पता लगा, जो हम एक माइनर्स ऑपरेशन समझ रहे थे पाइल्स का, वो कितना मेजर ऑपरेशन था कि वो बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी टेंशन और हमारे बिना ख्वाबों ख्यालों के गुरुजी ने वो ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन, एक तरीके से बॉडी में से कैंसर रिमूव हुआ, वो इतने अच्छे से स्मूथली करवा दिया गुरुजी ने, उसकी रिकवरी इतनी अच्छे से करवा दी गुरुजी ने। और अगर यही ऑपरेशन हम दिल्ली के दूसरे हॉस्पिटल से करवाते तो उन्होंने तो हमें बिल्कुल क्लियरली बोला और इतना हमें डरा दिया था कि अगर आप हमारे पास आते ये कंडीशन लेके, तो हमने तो बिल्कुल एनल पार्ट रिमूव ही कर देना था। मतलब वो सिस्टम ही अलग हो जाता कि नेचुरल जो रास्ता है हमारा मोशन का, वो रहता ही नहीं, वो एक थैली लगा देते लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमने तो कानों को हाथ लगा के गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आप हमें बिल्कुल सही डॉक्टर के पास, सही हॉस्पिटल लेके बिल्कुल अच्छे से इनकी रिकवरी करवा दी। ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पे इनकी गिल्टी थी, सिर्फ वहाँ से उनको उसको रिमूव किया गया गिल्टी को, और सब कुछ जो नेचुरल प्रोसेस है वो एज़ इट इज़ ही है। हमने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी, हमें उस टाइम नहीं पता लगता, बट आप हर वक्त हमें समझाते हो कि आपने हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, कि 90% परेशानी तो निकल ही गई, सिर्फ जस्ट 10% थी। और गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे कि अपने पति ਨੂੰ समझा कि इस वारी जो मैं दर्द दे रहा ਉਹਨੂੰ बर्दाश्त कर ले, इस तो बाद मैं ਉਹਨੂੰ कोई दुख दर्द नहीं ਦਿਆਂਗਾ। और ਇਹ ਮੇਰੇ मैं ਤੈਨੂੰ लिख के देना ਵਾ कि आने वाले 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ तू आप कहेगी, दुनिया आप कहेगी कि इतना बड़ा चमत्कार साढ़े नाल होया। तो मैं गुरुजी को यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, हमने तो अपनी डोरी आपके हाथ में ही दी हुई है, आपको जो अच्छा लगे, आपको जैसा अच्छा लगे, आप हमारे लिए हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हो, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। जो इतना इतना पोले पोले आप हमें यहाँ तक ले आए हो, आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी, फिर उसके बाद हमने बहुत सारे डॉक्टर से बात की, तो हमें फिर वो ही हॉस्पिटल अच्छा लगा जहाँ पे हमने सबसे पहले इनका ऑपरेशन करवाया था। और संगत जी, अब इनकी रेडिएशंस प्लस कीमो की मेडिसिन्स चल रही हैं मेरे हस्बैंड की। और जिस दिन इनकी रेडिएशन स्टार्ट हुई उस दिन हमें गुरुजी ने अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। 7 अप्रैल से स्टार्ट हुई इनकी 30 रेडिएशंस अभी हो मतलब डॉक्टर्स ने बोला है करने के लिए। 15 गुरुजी ने बहुत अच्छे से निकाल दी। मतलब डॉक्टर्स तो बहुत डराते हैं कि छाले भी पड़ेंगे, जलन भी होगी, सब कुछ होगा। बट मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ संगत जी, कि उन्होंने हमें बहुत हाथ दे के रखा हुआ है। बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना, एक शब्द है गुरबानी का, ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। मतलब कि गुरुजी ने अपना रक्षा कवच हमारे चारों तरफ बनाया हुआ है कि कोई गर्म हवा वो अपने बच्चों को नहीं लगने देते।
तो मेरा बस यही शुक्राना है कि संगत जी कि जो भी गुरुजी बोलते हैं, जो भी मैसेजेस देते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। बस आंखें बंद करके गुरुजी पे विश्वास करो कि अगर हम गुरुजी की शरण में है ना, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। हाँ, अगर हमने गलत हमारे कर्म हैं तो 10% तो देखो हमें झेलना पड़ेगा, और वो 10% भी गुरुजी बहुत पोलाइटली आपको निकलवा देते हैं, बहुत सॉफ्टली निकलवा देते हैं। हमारे केस में मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी अंग संग हमारे सहाय हैं, और गुरुजी से यही अरदास है गुरुजी, आज इनकी 16th रेडिएशन है, और आने वाली जो 12-13 रेडिएशंस इनकी रह गई हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। और गुरुजी इतनी कृपा करो कि इनके अंदर कैंसर का एक भी सेल बाकी डिटेक्ट ना रहे। जब आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में इनका फिर से जब पैट स्कैन होगा तो अपने बच्चे पे इतनी मेहर करो कि इनको कैंसर फ्री बना दो। बाकी संगत जी, जैसे जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आऊँगी। ये शुक्राना करते हुए भी मुझे बहुत लेट हो गया। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपको पता है आपकी बच्ची किस कंडीशंस में चल रही थी, फिर भी आपका कोटान कोटान शुक्राना है कि आप अपने बड़े मंदिर लेकर आते हो, अपने डिवाइन प्रसाद खिलाते हो, लंगर प्रसाद खिलाते हो, अपने दरबार में बिठाते हो अपने बच्चों को, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। आपका कोटान कोटान शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सोनू भैया को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि सोनू भैया, इससे पहले भी मैंने आपको एक सत्संग भेजा था, बट वो किसी कारण से अभी तक नहीं शेयर हुआ है। तो आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड का ये सत्संग ज़रूर शेयर करना संगत जी के साथ। और संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आगे जब गुरुजी चाहेंगे, जैसे गुरुजी चाहेंगे, मैं अपने हस्बैंड की कंडीशन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बेटे को पूरी नजर लगी है। फिर गुरुजी उपाय बताते थे कि एक नींबू लेना, उसको आधा काटना, उसमें नमक लगाना और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 11 लौंग उसमें लगाना। जय गुरु जी संगत जी, सभी गुरु संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरी जर्नी शुरू हुए आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं। 7 दिसंबर 2024 से यूट्यूब और ये टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वैसे तो कई जन्मों से गुरुजी का हमारा साथ है, पर हम इंसान हैं। डे तारीख वाइज अगर बोला जाए तो 7 दिसंबर 2024 से गुरुजी यूट्यूब पे मुझे गुरुजी के मैसेज दिखने लगे थे। स्टार्टिंग में तो मैं सोचती थी ये कौन से गुरुजी है, ये किसके मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे साथ जो हो रहा था हूबहू उससे रिलेटेड मैसेज थे, तो मैं धीरे धीरे सुनती गई। 1-2 मैसेज पूरे किए। स्टार्टिंग में गुरुजी ने मुझे इससे लिया था कि तो भला ही 7 ही मिनट सुन, पर सुन तो मैं कोई भी मैसेज खोलती 7-8 मिनट करके छोड़ देती थी। फिर अचानक क्या हुआ संगत जी, जैसे कि कोई शक्ति अपनी तरफ खींच ही लेती है, उस तरह फिर मैं मैसेज पूरे सुनने लगी, और फिर वो मैसेज दोबारा नहीं दिखते थे और वो कष्ट कट जाता था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो वो ऐसे ही गुरुजी ने कई कष्ट मेरे सपने में भी काटे हैं। स्टार्टिंग में गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज आते थे टेलीपैथी के थ्रू कि मैंने सोते सोते ही तेरे काफ़ी कष्ट काट दिए हैं। हमें तो कितने कष्टों का पता ही नहीं है कि गुरुजी ने कितने कष्ट हमारे सोते सोते काटे हैं। सोते सोते जितने भी कष्ट काटे हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी के मैसेज आते थे स्टार्टिंग में कि मैं तेरे गेट पे खड़ा हूँ, ये कर, पाठ सुन ले। तो फिर मैं सुन लेती थी पाठ, और वो संकट मेरा काट देते थे गुरुजी। गुरुजी ने अब तक मेरे कई सत्संग काटे हैं। मेरे ससुराल वाले इतने खराब है कि इतना सब होने के बाद भी थम नहीं रहे हैं। मुझे यूट्यूब पे मैसेज भी
फ्लैश हुआ था कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुरुजी काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी जो कुछ भी किया करा है काट देते हैं, पर ये लोग फिर कर देते हैं, फिर गुरुजी फिर काटते हैं। तो ये बहुत, यानी ये सब कुछ काम हमारे परमात्मा ही कर सकते हैं। मेरे असंख्य बार संकट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तीसरा मेरा शुक्राना सत्संग अपने बेटे अंकल की तरफ से है। मेरे बेटे के ऊपर काफ़ी कष्ट था। मेरा बेटा क्या, वो तो गुरुजी का ही बेटा है। काफ़ी सत्संग गुरुजी सुनाते थे कि वो औरत उसको मॉन्स्टीन कुछ तो भी मिला के खिला रही है, खाने में खिला रही है। तो मैं डर जाती थी और वो सत्संग सुन लेती थी और प्रे करती थी। फिर उसके बाद वो सत्संग नहीं दिखा, मतलब कि गुरुजी ने वो वाला कष्ट भी मेरा काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे बेटे को पूरी नज़र लगी है। फिर गुरुजी उपाय बताते थे कि एक नींबू लेना, उसको आधा काटना, उसमें नमक लगाना और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 11 लौंग उसमें लगाना, मेरे स्वरूप के आगे उसको रखना और 11 बार मंत्र जाप करना और उसको गैस पे जला देना। गुरुजी ने ये चीज़ मुझसे करवा के ली थी जनवरी फरवरी महीने में। काफ़ी टाइम उससे मेरे बेटे के ऊपर की नज़र बहुत बार उतरी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा चौथा सत्संग ये है कि मेरे को मैसेज आ रहा था कि पुलिस में फंस जाएगी, बेवजह पुलिस में फंस जाएगी, बेटा साइकिल चलाया और कुछ तो भी होगा। मैंने बस अब गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट तो हो ही गया है, गुरुजी जैसा बोलते हैं वैसा मैं करती हूँ। और सभी संगत जी को मेरा यही मैसेज है कि आप लोग भी ऐसे ही किया कीजिए। जो सत्संग आता है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। अगर हम सुन लेते हैं, उसको अवॉइड नहीं करते हैं, तो हमें उसका बेनिफिट मिलता ही है। तो मैं वो भी सत्संग सुन ली और वो कष्ट कट गया और फिर वो मैसेज दोबारा फ्लैश नहीं हुआ। मेरे बेटे का वो पुलिस वगैरह का झंझट से बचने के जो शुक्राना सत्संग भेजा, जो कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा अगला शुक्राना सत्संग ये है कि कोई भी शुक्राना सत्संग काउंट करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो है वो हमें बिना काउंट किए ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हम शुक्राना भी काउंट करके क्यों करें, है ना संगत जी। और शुक्राना करने में भी हमारा ही फ़ायदा है। जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारे ब्लेसिंग्स के और रास्ते खुलते हैं, हमें और ब्लेसिंग्स मिलती है। और हम इतने बेवकूफ़ है कि अपनी ब्लेसिंग्स को ही प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, शुक्राना नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि शुक्राना करने से पता क्यों करना, लेकिन अपन ने जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो अपना दिमाग साइड में रखना चाहिए और जो गुरुजी बोलते रहते हैं वो करना चाहिए। गुरुजी की अगर बात माने, उनके दिखाए रास्ते पे चले, तो हमें बहुत ज़्यादा गुरुजी की कृपा प्राप्त होती है। वो कहते हैं ना, मैंने एक सत्संग में ही सुना था कि सोना अगर तपता रहा तपता रहा तपता रहा तो वो पहनने के काम कब आएगा। अगर हमें तपते ही रहना है तो हमें गुरुजी के सत्संग को इग्नोर करना चाहिए, तो फिर हम तपते ही रहेंगे। और लेकिन अगर उसको ठंडा करके, उसको आभूषण बन के पहनना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो गुरुजी जैसा बोलते हैं वो सत्संग सुनना। तो मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि गुरुजी जो मार्ग दिखाते हैं, हमें सत्संग सुनते हैं तो हमारे कष्ट 100% कटते हैं। गुरुजी ने मेरे ऐसे कई कष्ट सत्संग सुना सुना के ही काटे हैं। इनफैक्ट गुरुजी बोलते हैं कि तुझसे उपाय नहीं हो पाते तो चल सत्संग सुन के ही कष्ट कटा ले। तो सत्संग सुना के कष्ट कटवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा अगला शुक्राना सत्संग ये है कि दुर्घटना के, एक्सीडेंट के मैसेजेस कई आए थे मुझे कि तेरे पति अंकल पे दुर्घटना होने की संभावना है, पति बेटे की एक्सीडेंट की संभावना है। और सभी संगत जी को मैं कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी हमारे शत्रुओं से भी काफ़ी आगे है। जैसे हमारे शत्रुओं के मन में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाले हैं, गुरुजी को उसका पहले ही पता होता है। तो गुरुजी हमसे हाथ पकड़ के वो रेमेडी पहले ही करवा लेते हैं, आने वाले कष्ट को पहले ही कटा देते हैं, छोटे में कटा देते हैं। जो
कष्ट हमें 100% आने वाला रहता है, वो या तो सिर्फ 10% या 1% के फॉर्म में ही आता है और कट जाता है। तो ऐसे ही गुरुजी ने कई बार मेरी लाइफ में मिरेकल किया, बड़े बड़े संकट को सत्संग सुना के छोटे में ही काट दिया। पति बेटे अंकल के एक्सीडेंट के कई सत्संग आए और मैंने वो सुने भी। हम लेडीज़ लोग की आदत रहती है कि पति बेटे की जहाँ बात हुई तुरंत अपन सत्संग सुन लेते हैं, तो वैसे ही मैंने सुने। और उसकी वजह से काफ़ी बार मेरे पति अंकल और बेटे अंकल को न्यू लाइफ बैच ब्लेस हुई है। मेरे क्या बेटा गुरुजी का ही बेटा है, गुरुजी ने अपने नाती की जान कई बार बचाई है। तो आपके नाती की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी के तो इतना क्लियर मैसेज आते हैं कि पुत्र हॉस्पिटल जाने के नौबत आ जाएगी, समय हॉस्पिटल जाने का नहीं है, सत्संग सुन के कष्ट कटाने का है। तो सभी संगत जी सोचिए हम कितने ज़्यादा भाग्यवान हैं कि गुरुजी हमें हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं लगाने देते। घर पे आराम से सिर्फ सत्संग सुनो और कष्ट कटवाओ, इससे आसान रास्ता को कहाँ मिलेगा भलाई। और हम वो भी नहीं करते हैं, सत्संग को इग्नोर करते हैं। और मैं सबको क्या कहूँ, मैं भी गुरुजी की वही नालायक बेटी हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी बहुत सत्संग इग्नोर करती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुपा, लेकिन जो कुछ भी जो कुछ भी मैं सत्संग सुनती हूँ उसका मुझे बेनिफिट मिलता है, तो मैं शेयर करके सभी संगत जी को पर्सनली मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी सत्संग इग्नोर ना करे, उसको सुने, उससे हमारे कष्ट कटते हैं। गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल गुरु है, ऐसे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे जो कि सिर्फ सलाह नहीं देते, साथ भी देते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा लो। अगर हम कष्ट नहीं कटवाएंगे तो वो कष्ट हमें भोगना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होगा। तो गुरुजी आपने सत्संग सुना सुना के मेरे काफ़ी कष्ट कटाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही एक दिन गुरुजी का मैसेज आया था टेलीपैथी के थ्रू कि बेटे बेटी तेरे आटे में कुछ है, आटे में कुछ है, आटे में कुछ है। एक सत्संग सुनाया था कि आटे में किसी ने शमशान की राख मिला के उसको एक अलग फॉर्म में डाला है। तो वो भी मैंने सत्संग सुना। अभी मैं पति अंकल के घर में नहीं रहती हूँ, मैं पिता अंकल के घर में हूँ। तो ससुराल से आटे में मेरी ननद ही कुछ मिलाती होगी या कोई और बाहर का कुछ मिलाता होगा, तो मैं वहाँ जा नहीं सकती। लेकिन मैंने गुरुजी की आज्ञा को फॉलो किया और आटे वाला सत्संग सुना। तो जरूर गुरुजी ने उससे भी कई कष्ट कटवाए हैं, क्योंकि वहाँ मेरे पति अंकल है और बेटा अंकल है जो कि उसी आटे की रोटियां खाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सत्संग सुन लिया तो गुरुजी ने उनका कोई बड़ा कष्ट काट दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक मैसेज आया था कि तेरे पति अंकल की गाड़ी के ऊपर भी कुछ किया गया है। तो फिर मैंने पति अंकल से जब फ़ोन पे बात हुई तो उनको बताया था कि आप गाड़ी संभाल के चलाइए, धीरे चलाइए। तो पति अंकल ने भी उसको फॉलो किया और कोई एक्सीडेंट की खबर मुझ तक नहीं पहुंची। मतलब गुरुजी ने अपना काम कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम बहुत भाग्यशाली है, बहुत तगड़ा भाग्य है हमारा कि हम सिर्फ मामूली से एक सत्संग सुन के गुरुजी हमको इतना कुछ दे देते हैं। वरना सोचिए संगत जी, अगर हमें गुरुजी टेलीपैथी की तरह नहीं बताए, अगर हम नहीं सुने तो वो चीज़ हो जाएगी और होने के बाद कितनी पीड़ा हमको भोगनी पड़ेगी, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हाँ, गुरुजी उस चीज़ों को छोटे छोटे सत्संग सुना के, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट का, 1.5 घंटे का ऐसा ही रहता है, लेकिन उतना सुनते से कि हमारे कष्ट कटते हैं, जिसमें गुरुजी 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कितना यानी हम परमात्मा की शरण में कितनी अच्छी तरह चल रहे हैं। गुरुजी कितने अच्छी तरह हमारे सारे कष्ट काट रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं। गुरुजी मैं तो धन्य हो गई, इस जन्म में आप साक्षात मुझे मिले हैं। मैं हमेशा सोचती थी भगवान मुझसे डायरेक्ट बातें करें, तो ये लो भगवान जी आ गए, डायरेक्ट बताते हैं तेरे साथ क्या होने वाला है। और हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा वो कष्ट कटता है। इतने सारे कष्टों को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये गुरुजी आपकी ही महिमा है कि मैं इतने टफ पीरियड में भी आप ही मेरी गाड़ी चला रहे हैं,
आपका एक मैसेज भी आया था कि गुरु कुड़िए आगे रास्ता बहुत कठिन है, मुझे तेरी गाड़ी चलाने दे। तो वो मैंने एक्सेप्ट भी किया। गुरुजी मेरी गाड़ी चला रहे हैं, मैं गुरुजी के पीछे बैठी हूँ, लेकिन गुरुजी माफ़ करना, आप जैसे बोलते हैं उस तरह फॉलो नहीं कर पाती हूँ। मुझसे आप हाथ पकड़ के उस तरह लेके आइए कि मैं और सीरियसली फॉलो करूँ और जल्दी कष्ट कटे। आपकी इतनी सारी कृपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर सत्संग में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। अगर गुरु जी ना होंदे ते अज मैं शायद कुछ होर हुंदी। गुरु जी ने मैनू उस वक्त संभालिया जदों मैनू संभालण वास्ते कोई भी नहीं सी। मैं गुरु जी दे आसरे ही हाँ। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ मेरे गुरु जी दे आसरे है। गुरु जी हमेशा पॉजिटिव सोच लियाते हैं। उन्होंने कभी भी मेरे मन नूं नहीं डिगन दिता। मेरे मन च जदों भी कोई गल हुंदी है ना, गुरु जी मेरे नाल हमेशा गल्लां करते ने, टैलीपैथी करते ने ते मेरी हर प्रॉब्लम दा हल करते ने। मैनू पता है गुरु जी जो चीज़ विच देरी लगा रहे उहदे विच मेरी ही भलाई है। वो हमेशा मैनू टैलीपैथी करते ने, तेरा टाइम चंगा आ जाना है। मैनू पता है कि तेरे नाल सारियां ने माड़ा कीता, पर तू किसी नू कुछ नहीं कहना। तेरे नाल मैं वां, सब कुछ तेरे लिए चंगा होएगा। तेनू सब कुछ मिलेगा, तेरे बच्चियां नू भी सब कुछ मिलेगा। तेरे बच्चियां नू सैट करन दी जिम्मेवारी मेरी। तू अपने बच्चियां दी कोई टेंशन ना लिया कर। वो मैनू रोज़ टैलीपैथी राही मैसेज करते ने ते मैं बस यही गुरु जी दी हाँ टैलीपैथी राही जो मैसेज आता है दे के जिंदगी नू चलाई जा रही है। ये गुरु जी ते डिपेंड करता है। गुरु जी मैनू की देना चाहुंदे ते की नहीं देना चाहुंदे, ये उन्हां दी मर्जी है। पर वो मेरे नाल हैगे है, मेरे वास्ते ओही बहुत है। दिन चढ़दा है ते गुरु जी दे नाल रात पैंदी है ते गुरु जी दे नाल हर दिन एक नवी आस हुंदी है, हर दिन एक नवी सवेर हुंदी है। तंदुरुस्ती दित्ती गुरु जी ने, जिंदगी दित्ती गुरु जी ने, शांति दित्ती गुरु जी ने, सहन शक्ति दित्ती गुरु जी ने। सब कुछ मेरे गुरु जी दा, सब कुछ। संगत जी मैनू काफ़ी देर तो मेरे बाउल सिस्टम च प्रॉब्लम सी। मेरा बाउल सिस्टम ओके नहीं सी, उस वजह ना मैनू दिक्कत भी आ रही सी। पहले इन्नी दिक्कत नहीं सी, पर बाद में मैनू ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो गई। मेरा बाउल सिस्टम ओके नहीं सी रहिंदा, जिस वजह ना मैनू बैक तो बड़ी प्रॉब्लम आती सी। मैं बहुत मेडिसिन खाती हाँ, एलोपैथिक भी खाती, होम्योपैथिक भी खाती ते बट मैनू कोई फ़र्क नज़र नहीं सी आ रहा। हाँ पैंदा सी फ़र्क थोड़ी देर लिए, बट फिर वही कुछ मैनू हो जाता सी। बट गुरु जी का मैनू मैसेज आया, गुरु जी ने टैलीपैथी राही मैनू दस्सिया कि तू मेरे चंदन तिलक लगा के वही चंदन तिलक अपने पेट ते लगा ते मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूंगा। डॉक्टर्स नू अपना काम करन दे, मैं अपना काम करूँगा। संगत जी तुसी मनोगे नहीं, मैं पहले तो पता नहीं अंगैली कर दी, पता नहीं वो देरी शायद गुरु जी वालों ही हो रही सी। पर जदों मैनू लगा कि नहीं हुण मैनू गुरु जी की गल सुननी चाहिए है, मैं पता नहीं क्यों इस चीज़ नू अनदेखा कर रही हाँ। मैं नैक्सट डे तो जिस दिन दिमाग च चीज़ आई, मैं अगले दिन तो गुरु जी दे तिलक लगाना शुरू किया। तो तिलक मैं अपने पेट ते लगाना शुरू कर दिता। संगत जी 2-3 दिन 4 दिन मैं लगाया तो मैनू आराम आना शुरू हो गया। मैं मेडिसिन भी छोड़ दी। मैं गुरु जी नू कहा कि गुरु जी हुण तुसी मेरे डॉक्टर हो, मैनू नहीं पता तुसी ठीक करना जिवें करोगे। मैनू पता है कि जो चीज़ डॉक्टर नहीं सही कर सके तुसी करोगे, और मैनू पूरा यकीन है कि तुसी सब कुछ करो। और संगत जी गुरु जी ने उस चीज़ नू ठीक किया भी। बस हजे भी मैं लगा रही हाँ तिलक। मैनू पता है जिथे गुरु जी ने 70% ठीक कर दिता ना, उत्थे जिहड़ा 30% है ना वो भी गुरु जी जल्दी ठीक कर देंगे।
शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जिथे रखोगे उत्थे ही रवांगे, बस नाल रहना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे हस्बैंड के नेचर 'ਚ भी बहुत फर्क लिआंदा। वो बड़ी जल्दी गुस्से 'ਚ आ जाते ने या उन्हां दी टोन उस तरह दी है, बट फिर भी अगे नालों बहुत वधिया उन्हां दी नेचर हो गई है। घर 'ਚ शांति रहिंदी है, नहीं तो बहुत जल्दी उन्हां दी ते मेरी लड़ाई हो जाती सी। गुरु जी मेरे नाल हमेशा रहिंदे ने। जदों मैं घरों जाती हूँ बस गुरु जी नूं कहनी, गुरु जी मेरे नाल चलो। और मैनू हमेशा 777 दी ब्लैसिंग्स हमेशा मेरे नाल रहिंदी है, हमेशा। कोई दिन इस तरह नहीं हुंदा जिस दिन मैं 777 अपने नाल ना देखिया होवे। मैनू गुरु जी मेरे नाल, और संगत जी हमेशा मैनू कोई भी इहो जी कार लंघदी नज़र आएगी जिहदे पिछे गुरु जी ब्लैसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखिया होएगा, तो मैं बहुत खुश हुंदी हां कि गुरु जी मेरे नाल ने। गुरु जी मैनू हर जगह तो प्रोटैक्ट कर रहे हैं, और मैनू पता है गुरु जी मैनू प्रोटैक्ट कर रहे हैं क्योंकि गुरु जी ही मेरी सब कुछ ने। गुरु जी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी मैनू बहुत देर तो कह रहे शुकराना कर, शुकराना कर। मैं जदों भी संगत जी करने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं की चीज़ दिमाग च आती, शुकराना हो नहीं पाता। मैनू नहीं पता किहड़ी चीज़ है जिहड़ी मैनू रोक रही है, या मेरी नेगेटिविटी है या कुछ, पता नहीं मैनू। पर अज मैं संध्या वेले गुरु जी का शुकराना कर रही हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे गुरु जी मेरे तो नाराज़ होन, क्योंकि मैं उन्होंने तो बिना कुछ भी नहीं है। शुकराना गुरु जी मेरा शुकराना एक्सेप्ट करना गुरु जी। तो कोई भी गलती हो गुरु जी माफ़ करना। संगत जी कुछ गलत बोलिया गया हो तो माफ़ करना। हुण मैं अपनी वाणी नूं इत्थे विराम दिंदी हाँ, ते अगला शुकराना गुरु जी बहुत जल्दी करवान। ते आंटी जी अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।